अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि गांव हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम जहां भी जाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगी। तो आज का हमारा इरादा है जी कब्रिस्तान जाने का, क्योंकि जब भी मैं गांव आती हूं तो सबसे पहले मैं कब्रिस्तान का रुख इसलिए करती हूं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। तो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि अगर मैं गांव आई हूं तो मैं सबसे पहले उनकी कब्र पे हाज़िरी दूं, उनसे मिलने जाऊं। और कब्रिस्तान के बाद फिर हमारा इरादा है इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे आगे। कब्रिस्तान की बैक साइड पे पहाड़ियाँ हैं सारी, तो वहाँ बच्चों को लेकर जाने का इरादा है। तो साथ साथ चलें, आपको अपने गांव का थोड़ा सा ज़रा घर वगैरह दिखाते हैं। ये यहाँ लकड़ियाँ जमा करते हैं ताकि बारिश हो तो गीली ना हो, तो महफूज करने के लिए एक। और ये तंदूर है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इस टाइप की चीज़ बनाते हैं तो इसमें रोटियां वगैरह बना लेते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मिट्टी का एक मटका सा या पीतल का इस तरह का ना कुछ वो बड़ा सा देगचा सा इसके अंदर ही दबा देते हैं और उसमें पानी वगैरह फिर सारी सर्दियों में गर्म होता है। नीचे आग जला दो और जब ज़रूरत हो तो फिर पानी उससे इस्तेमाल कर लो निकाल के। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम पैदल वॉक करेंगे। वैसे तो रिक्शे वगैरह भी जा सकते हैं वहाँ तक, ख़ुद ही बुक करवाना पड़ता है, लेकिन हमने सोचा कि क्योंकि बच्चे हैं तो इनकी आउटिंग भी हो जाएगी, ज़रा पैदल मार्च करते हैं। गांव के कब्रिस्तान के रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, किसी ने बनवाई है, नाम मुझे याद नहीं है उनका। तो इस मस्जिद में हम लोग गए थे। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, देखें कि किस कदर खूबसूरत। और खूबसूरत तो है ही मस्जिद, पर पुरसुकून जगह थी, बहुत ज़्यादा पुरसुकून। तो दिल तो चाह रहा था कि यहीं बैठ जाएं, मगर क्या करें, टाइम हमारे पास कम था। तो हम लोग फिर पैदल मार्च करते करते कब्रिस्तान पहुँचे। अब्बू जी की कब्र पे हम लोगों ने फातिहा पढ़ी, तो बच्चे इधर उधर घूमने लग गए। मैंने कुछ देर बैठ के अपने वालिद साहब से कुछ बातें वगैरह की, और उसके बाद फिर उठ के तो हम लोग आगे चले। तो आगे आती है जनाज़गाह, वो बच्चों को दिखानी थी क्योंकि हमारे गांव में जो काफ़ी बड़ी जनाज़गाह किसी ने बनवाई है। वहाँ मतलब जब जनाजे वगैरह आते हैं तो वहाँ सब लोग, वो ये जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं अब्दुल्ला की, ये भी जनाज़गाह की बिल्डिंग है। यहाँ पे जनाजा वगैरह अंदर से भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। बस बच्चों का एक ही काम है, जिधर खड़े होते हैं वहाँ तस्वीरें बनाने लग जाते हैं। ये समझ नहीं आती कि ये चक्कर क्या है इनका। तो ये देखें, ये जनाज़गाह के अंदर का मंज़र है, काफ़ी बड़ी है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। मतलब टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं सही, और बाहर भी काफ़ी खुली जगह है। तो कोई बड़ा जनाजा होता है तो बाहर भी आराम से सफ़े बिछा लेते हैं और जो है ना वो फिर जनाजा पढ़ लेते हैं। तो पानी का भी यहाँ अच्छा खासा इंतज़ाम है, वज़ू वगैरह करने का। नमाज़ हम लोगों ने असर की यहीं पढ़ी थी, ज़ोहर की हम घर से पढ़ के आए थे। असर की नमाज़ पढ़ी है। बस बच्चों को जो जगह मिलती है, कोई दरख्त, कोई किस कुछ भी मिल जाता है, झाड़ियाँ वगैरह, जिधर भी कुछ इनका दिल करता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो बस वो बहनें माशाल्लाह अब्दुल्ला की जो है ना वो खड़ी होके तो उसकी बनाने लग जाती हैं तस्वीरें। इमोशनल होकर बैठोगे? ये क्या कर रहे हो? तो ये जो है जनाज़गाह की छत है, और बच्चों के अंदर पता नहीं क्या तजस्सुस होता है कि वो कहते हैं कि कहीं हम गए हैं तो उस जगह की हम पूरी छानबीन कर लें और कोई कोना उसको हम छोड़ें नहीं जहाँ हमने नहीं देखना। तो बस जनाज़गाह की छत पे जाके थोड़ा सा बस चक्कर वगैरह लगा के उसके बाद हम लोग ऊपर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। इतने बड़े बड़े पहाड़ हमारे गांव में नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये छोटे भी बहुत बड़े ही लगते हैं हमें, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं है वॉक शॉक करने की, कोई हाइकिंग की। तो ये छोटे छोटे पहाड़ियाँ भी हमसे तो नहीं चढ़ी जाती, सच्ची बात है। पता नहीं कितनी ही दफ़ा मैं तो रुकी होंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम भी है। लेकिन बच्चों में थी एनर्जी। लेकिन अब्दुल्ला का हाल देखें ना, ये वो मखलूक है जो हर वक्त टीवी के सामने बैठी रहती है, और गेम्स खेलने वाले, मोबाइल यूज़ करने वाले, कंप्यूटर यूज़ करने वाले बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद उन्होंने बैठना है और सांस लेनी है। अगर यही हमारे बच्चों को कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ की आदत होती ना तो ये बड़े अच्छे से घूम फिर लेते, अपने एंजॉय करते। लेकिन बहुत ज़्यादा थक रहा था अब्दुल्ला,
कुछ चलो इतनी आदत भी नहीं थी पहाड़ों की, लेकिन और बच्चे होते हैं उनकी निस्बत मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही थक रहा था। मैंने इसको कहा है कि तुम इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो ना, और हर वक्त गेम्स खेलते रहते हो, तो इसकी वजह से अगर तुम बाहर को जाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, तो उससे तुम मज़बूत होगे, फिर तुम कभी नहीं थकोगे इतना ज़्यादा। तो देखें कहाँ तक इसको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई। बहरहाल बच्चों ने बहुत मज़ा किया पहाड़ों पे। आपने देखा ही होगा कि रास्ते में हमें कोई भी बंदा यहाँ पे है ही कोई नहीं, खामोशी थी, वीराना था। मतलब आप आराम सुकून से जाके किसी भी जगह पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ इतना पहाड़ों पे लोग नहीं होते, गांव के अंदर तो होते हैं, ऊपर पहाड़ों पे इतना ज़्यादा आपको रास्ते में लोग नहीं मिलते। तो बच्चों के लिए ओवरऑल एक अच्छी जगह है कि आप सुकून से जाके अपनी फैमिली के साथ किसी भी जगह को एंजॉय कर सकते हो। मौसम के एतबार से हमारा गांव जो है वो बहुत ज़्यादा कोई इतना अच्छा नहीं है कि मौसम गर्मियों में ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ठीक ठाक सर्दी पड़ती है, बारिशें कम होती हैं, इस वजह से सब्ज़ा कम है। और जो पहाड़ है ना ये भी पथरीले हैं, सब्ज़े वाले पहाड़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा दरख्त आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये सारे पथरीले पहाड़ है। तो बस कुछ तस्वीरें बनाई और थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई। मगरिब हो रही थी और हमने कब्रिस्तान से ही गुज़र कर जाना था, तो हम लोगों ने कोशिश की कि बस जल्दी जल्दी हम लोग जितना एरिया कवर कर सकते हैं उसको अच्छे से बैठें, घूमें फिरें, देखें माहौल को, थोड़ा सा कुदरत को एंजॉय करें, और उसके बाद फिर हम घर की तरफ जाएं। बस हम लोग घर गए और ईशा की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और सो गए। तो उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हमारा क्या प्लान था, हम कहाँ गए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आप अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।